हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पथिक कविता की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहला पद आपकी स्क्रीन पे है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारित माला। एक एक कठिन शब्द भी स्पष्ट किया जाएगा। यदि आपको पेन कॉपी लेके ना बैठे हो तो वीडियो को भी पॉज करिए, पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। प्रतिक्षण अर्थात प्रत्येक क्षण, नूतन का अर्थ होता है नवीन, वेश अर्थात स्वरूप बनाकर, रंग बिरंग अर्थात विभिन्न रंगों से युक्त, निराला का अर्थ होता है निराले। रवि, रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो सूर्य के या सूर्य अथवा भानुभास्कर भी कह सकते हैं। सम्मुख थिरक रही है, थिरक का अर्थ होता है नाचता या नाचना। नभ अर्थात आकाश में, नभ किसका पर्यायवाची है? नभ आकाश की पर्यायवाची है। नभ में वारित माला, वारित का अर्थ होता है बादलों का टुकड़ा। वारित माला का क्या अर्थ होता है? बादलों का टुकड़ा। अब समझ में आ गया होगा। अब हम व्याख्या पे विचार करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि पथिक कहता है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण अर्थात प्रत्येक क्षण नूतन नवीन वेश बना करके विभिन्न रंगों से युक्त अथवा निराले रंग में रवि के सम्मुख अर्थात सूर्य के सम्मुख थिरक रही अर्थात नाच रही है। आकाश में वारित माला अर्थात बादलों का समूह। अथवा ये भी कह सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप बनाकर निराले रंग में नाचता प्रतीत हो रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। तीसरा पंक्ति देखते हैं हम। कह रहे नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। कह रहे नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। कह रहे नीचे नील समुद्र मनोहर। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे कि नीचे नीला समुद्र है, नीचे नील समुद्र अर्थात नीचे नीला समुद्र है तथा मनोहर ऊपर नील गगन है। ऊपर मन को हरने वाला, मनोहर का क्या अर्थ होता है? मैं लिख दे रही हूं, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। स्पष्ट हो गया। मनोहर का क्या अर्थ होता है? मन को हरने वाला। तो कह रहे हैं कि ऊपर मन को हरने वाला नीला गगन अर्थात आसमान है, घर पर बैठ बीच में विचरू यही चाहत मन है। कह रहे हैं कि घन पर बैठ, घन है घर नहीं, घन, घन का अर्थ होता है मेघ पर बैठकर। घन का क्या अर्थ होता है? लिख दे रहे हैं हम, मेघ। घन का क्या अर्थ होता है? मेघ पर बैठ। वह मेघ पर बैठकर इन दोनों के बीच विचरण करे। पथिक का मन चाहता है कि, कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि पथिक का मन चाहता है कि वह मेघ पर बैठकर इन दोनों के बीच क्या करे? विचरूं अर्थात विचरण। विचरू का क्या अर्थ होता है? विचरण, विचरण करे। यही चाहता मन है, यही कवि का मन, उस पथिक का मन कर रहा है। यहाँ कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं। रत्नाकर गर्जन करता है मलया नील बहता। कह रत्नाकर, कह रहे कि रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर, पथिक कहता है कि उसके सामने समुद्र। रत्नाकर किसका पर्यायवाची? लिखते हुए चलिए, समुद्र का है। जी हाँ, समुद्र का है। समुद्र गर्जन करता है और करा मलय या नील बहता, और मलय पर्वत करा है मलया नील बहता। नील किसकी पर्यायवाची है? अनिल। मलया यहाँ मैं विग्रह करके ही बता दे रही हूँ, संधि विच्छेद करके। मलय धन अनिल, अनिल किसका पर्यायवाची है? वायु का है। और मलय, मलय पर्वत का है। अब स्पष्ट हो गया होगा किसकी बात कहा जा रहा है यहाँ पे।
कभी कहते हैं कि उसके सामने समुद्र, रत्नाकर अर्थात समुद्र गर्जन कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली, मलयानील मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं। बहता है, क्या बह रहा है? अनिल अर्थात वायु, सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। आगे रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हरदम अर्थात प्रत्येक क्षण, यह हौसला हृदय में, कह रहे हैं कि कभी यही चाह मेरे हृदय में भरा रहता है कि प्रिय अर्थात प्रिय, वह प्रिय को संबोधित करता है कि प्रिय का क्या अर्थ है? अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह भरा रहता है। आगे वाली पंक्ति देखिए। इस विशाल विस्तृत महिमाय, करें इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के, इस विशाल अर्थात विशाल, विस्तृत और विस्तृत, महिमामय महिमा से युक्त, रत्नाकर के घर अर्थात समुद्र के। तो यहाँ कभी कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशालकाय, रत्नाकर किसका परिवाची है? समुद्र का है। तो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि लहरों पे बैठकर समुद्र के इस विशालकाय व महिमा से युक्त घर के कोने कोने को देखें। कह रहे हैं कि कोने कोने लहरों पे बैठे फिर भीरू जी भर के, भीरू अर्थात बैठ करके, मैं कोने कोने अर्थात समुद्र, इस विशालकाय समुद्र के महिमा युक्त इस समुद्र के घर के कोने कोने को देखूं, यही कवि का अभिलाषा है, इच्छा है। अगला पद कह रहे हैं कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर अर्थात दिनकर किसका परिवाची? अभी बताएं, सूर्य का है। तो कह रहे हैं कि पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है जलनिधि तल पर। जलनिधि अर्थात समुद्र, जलनिधि किसका परिवाची है? समुद्र का है। तो कह रहे हैं कि सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है। दिनकर बिंब अधूरा, दिनकर अर्थात सूर्य की, बिंब अर्थात उसका बिंब, अधूरा अर्थात अधूरा या अपूर्ण निकल रहा है। समुद्र की सतह से सूर्य का अधूरा बिंब निकल रहा है। भावार्थ यह है कि आधा सूर्य जल के अंदर है तथा आधा बाहर है। और कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो, कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला के कंचन मंदिर, कमला अर्थात लक्ष्मी देवी की, स्वर्ण मंदिर, करे कंचन, कंचन का अर्थ होता है स्वर्ण। कंचन का क्या अर्थ होता है? सोने का परिवाची है। तो कंचन अर्थात स्वर्ण मंदिर का मानो कांत कंगूरा। स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ, कांत का अर्थ होता है चमकता हुआ। लिखते हुए चलिए, कांत अर्थात चमक या चमकता हुआ कैंगूरा हो। कंगूरा अर्थात कैंगूरा हो। पथिक आगे कह रहे हैं कि पथिक को लगता है कि समुद्र ने जान लाने को नीचे पूरे भूमि पर लक्ष्मी की असवारी करें कि समुद्र को लगता है, पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पूर्ण भूमि पर, पुण्य भूमि अर्थात पूरी भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए, लक्ष्मी की सवारी अर्थात लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए कर रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नाकर अर्थात समुद्र ने, रत्नाकर बार बार ये शब्द आ रहा है, किसकी परिवाची है? समुद्र की परिवाची है। तो मानो लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अत्यंत प्यारी सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है रत्नाकर अर्थात समुद्र ने।
सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर क्या पड़ रही है, सुनहरी पड़ रही है। और ये दृश्य कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उस रत्नाकर ने, उस समुद्र ने लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए सुंदर सड़क का निर्माण कर दिया है। किस सड़क का? तो स्वर्ण सड़क अर्थात सोने का सड़क अर्थात रोड का निर्माण कर दिया है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, निर्भय अर्थात भय से रहित जो समुद्र है, भय रहित, दृढ़ अर्थात मजबूत, वह गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, गरज रहा है। जो समुद्र है, रत्नाकर है, वो भय रहित होकर मजबूत और गंभीर भाव से गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। आगे कवि कह रहे हैं कि राम नरेश त्रिपाठी जी, उस पर लहरों की एक की बात एक आ रही है, अर्थात लहरों पर लहरों का आना, एक लहरों की बात दूसरे लहर का आना अत्यंत क्या है, बहुत ही सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। आगे कवि कह रहे अपनी प्रिया को कहता है कि वह अपनी प्रिया को कहता है कि हे प्रिय, प्रेममयी मंगलकारी प्रिय, अर्थात कहो यहाँ से बढ़कर, इससे भी बढ़कर क्या मनुष्य अन्यत्र कहीं सुख प्राप्त कर सकता है। प्राणी अर्थात मनुष्य। आगे कह रहे हैं कि अंतिम वाली पंक्ति है, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भारी कल्याणी, अनुभव करो। कभी कह रहे हैं कि यह अनुभव करो तुम अपने हृदय से इस सौंदर्य का क्या कह रहे हैं, अनुभव करो और बताओ कि यह जो सुख मिल रहा है क्या उससे अधिक सुख कहीं मिल सकता है। अनुराग भारी कल्याणी, अनुराग अर्थात प्रेम से युक्त कल्याणकारी, यह प्रेम अन्यत्र कहीं मिल सकता है। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ और बहुत जल्दी ही मैं पथिक पाठ का भाग 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। जहाँ भी आपको दिक्कत हो अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सहपाठियों में शेयर जरूर करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।